हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है 13 से लेकर 26 सितंबर के बीच। समझ लीजिए कि बिल्कुल ही आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि आप का किसी भी दिन एग्ज़ाम हो, यहाँ से 100% है कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम आपके अब जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको मालूम है कि पहले दिन 12 सितंबर का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और आपको भी मालूम होगा कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिकों से ज़्यादातर के पूछे जा रहे हैं, किन किन जो है टॉपिक को। तो उन्हीं को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए इस क्लास को बनाए हैं, और आगे आने वाले शिफ्टों में बिल्कुल उन्हीं टॉपिकों से प्रश्नों को पूछे जाएंगे। क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है, एसएससी हो या रेलवे हो, वो उसी लेवल के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जो आने वाले शिफ्टों में अगर आपका पेपर है तो कोई भी दिक्कत होने वाला है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना, और बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे सभी प्रश्नों को देखना। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों, जो भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, जो है क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्लास हम आपको जो है एग्ज़ाम तक देंगे। रामबाण जो भी प्रश्न है, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिकों को क्लियर हम कराएंगे। वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, या कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट को कवर करा देंगे। तो 100% है कि आप यहाँ से अगर इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिएगा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिव जो है नेस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के जो है 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगर आपको प्रश्न मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर उत्तर बताते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, तो बिल्कुल ही आपका जो मनोबल है हाई रहेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप मेरे से पहले जो है प्रश्नों के उत्तर दें। तो 41वां स्थान था, और हम आपको 10 सेकंड का समय भी देंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय आप बिल्कुल फटाफट से उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस खेल से संबंधित जो है भारतीय खिलाड़ी अ, चेतेश्वर पुजारा ने खेल से संन्यास लिया? अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि किस खेल से संबंधित भारतीय जो है खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने खेल से जो है संन्यास ले लिया है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि किस खेल से संबंधित जो है भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने किस खेल से संन्यास लिया? तो ये खेल से कौन से जो है आप लोगों के थे क्रिकेट, और क्रिकेट खेल से ये संन्यास ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो है नए आयुक्त बने हैं? बताइएगा कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए जो है आयुक्त बने हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादातर क्वेश्चनों के उत्तर खुद से बताओ, ठीक है? तो ही बेहतर करने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर से जो है, मैं तो हर एक प्रश्न का उत्तर बता ही रहा हूँ, देखने के बाद से और क्लियर हो जाएगा। तो सतीश जो है गोचला, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्सल इंडिया 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, कौन सी सुंदरी ने मिस यूनिवर्स
इंडिया का किताब 2025 में जीता है? ये प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जामिनर पूछने वाला है, तो आपको याद रखना है मनिका अजय विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों को और देखना जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो सीधा इस क्लास से आपको प्रश्नों मिलेगा, ठीक है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन प्रश्नों को करके चले जाइए केवल। तो अगर आपने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे 12 अगस्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अगस्त का जो है युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर जो है संगठन से जुड़ने वाला जो है अब तक का 107वां जो है सदस्य देश बना है? हाल ही में कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला अब तक का जो है 107वां जो है सदस्य देश बना हुआ है? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा कि मालदोवा। मालदोवा जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बताएंगे यहाँ पे। तो ये जो भार है आप लोगों को याद रखना है 48 kg। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला जो है एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहां जो है सफलतापूर्वक किया? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 24 अगस्त यहाँ पे 2025 श्रीहरिकोटा। आपको बिल्कुल याद रखना है ये जो है लाइन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला जो है कार्यबल भागीदारी दर क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा जो है 40.3%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि इनको जो है क्या मिला गया है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के जो है सनशाइन कोस्ट में आयोजित जो है 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित जो है ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बताइएगा यहाँ पे भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो 3 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ये प्रश्न भी आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है।
तो आपको इन सारे के सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो इंदौर शहर है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलने वाले जो है पुरस्कार का नाम क्या है। तो ये आपको बताना है कि ये है आपके ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनंदा त्रिनंदा और जो है टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा जो है सम्मान प्रदान हुआ। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा जो है सम्मान प्रदान किया गया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है कि ये आपको मिला है अफसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूलिया स्वीरीडेंस्को किस यूरोपीय जो है देश के नए प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो है आप लोग को बताना है यूक्रेन के जो है ये प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित जो है खिलाड़ी आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो है किस टीम के प्लेयर हैं आंद्रे रसल, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो आपको याद रखना है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से जो है यूनेस्को के जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 17वें नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनमें बताया है 44वें, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में कौन से रेलवे सुरक्षा बल की जो है प्रथम महिला जो है महानिदेशक बनी है। हाल ही में कौन से जो है रेलवे बल के जो है प्रथम जो है महिला महानिदेशक बनी है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है पहली, तो सोनाली मिश्रा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए LIC के नए जो है MD और CEO बने हैं। ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। उन जो है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा R दुर्ई स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस राज्य की जो है सरकार ने राज्य के प्रत्येक जो है व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है। तो ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कौन सा जो है राज्य शुरू किया है जिसमें 10 लाख के जो है वहाँ के नागरिकों को जो है रुपए दिए जाएंगे इलाज के लिए। तो आप ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे कि 10 लाख रुपए जो है इलाज में उनको जो है मिलने वाला है, फ्री में सरकार देगी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में कौन जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला जो है CEO बनी है। ये बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रिया जो है नायर। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है प्रिया नायर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बताना है। दुनिया भर में जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो आपको बताना है 11 जुलाई आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की जो है सरकार ने
हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक जो है योजना शुरू की। ये जो है प्रश्न आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिन्होंने बताया यहाँ पे अ, ये तो आपके कौन है? ये तो असम है ना, असम में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्णन ए रा अब तक के भारत के कौन से जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? चौथे नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो 87वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जो है सहकारी जो है यूनिवर्सिटी खुली है? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जो है सहकारी यूनिवर्सिटी खुली हुई है? 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए जो है सीईओ बने हैं? अब बताएंगे कि कौन व्यक्ति हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ बने हैं। तो अगर आपने याद रखा है संजोग गुप्ता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंडोनेशिया की औपचारिक रूप से किस जो है शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण जो है सदस्यों के रूप में जो है शामिल किया गया था? तो बात की जाए इंडोनेशिया का, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है ब्राजील में शामिल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2026 का बात किया जा रहा है कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो अगर आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि अपना देश जो है भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था? आप जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कम से कम क्लास को तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए यार। इतना मेहनत से आपके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ज़्यादातर पूछे गए हैं, अब 12 जो है सितंबर के, उसी के आधार पे मैंने क्लास को स्टार्ट किया। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आगे आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2025 में अस अस्थाना में आयोजित विश्व जो है मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें किसने जीता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि इसमें तो आपके कौन कौन जीता हुआ है। तो जैस्मिन, पूजा रानी, हितेश गुलिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई किया है? भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद जो है एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया हुआ है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 22 वर्ष के बाद है जो है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक के गिनी जो है इंडेक्स के आधार पर भारत विश्व स्तर पर समानता के मामले में कौन से स्थान पर है? विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर बताना है आपको। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि भारत जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि अगस्त 2025 में पहला जो है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके बताने हैं यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया ये कि जो है डल झील श्रीनगर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी कौन कौन जो है बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जुलाई 2025 के जो है अमेरिका सदन द्वारा जो है पारित व्यापक जो है कानून का नाम क्या है? जुलाई 2025 को जो है अमेरिका सदन द्वारा पारित जो है
व्यापक कानून का नाम क्या जो है यहाँ पे रखा गया। ये अगर प्रश्न 34वें नंबर का राइट उत्तर अगर पूछा जाए तो वन जो है बिग यूनिफुल ब्यूटीफुल जो है बिल है। वन बिग ब्यूटीफुल अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज दूर 2025 का जो है रैपिड सेक्शन किसने जीता, बताने की कोशिश करेंगे। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है कि गुकेश डोमराजू, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जुलाई 2025 में गोवा का जो है नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। जुलाई 2025 में गोवा राज्य के नए जो है राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36वें के फटाफट से जवाब कौन कौन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे पुष्पति अशोक गजपति राजू, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे जो है केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे जो है लंबे केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सिंदूर ब्रिज। क्या हो जाएगा, सिंदूर ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा जो है स्टेट ब्रिज कौन सा है। तो ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया ऑप्शन नंबर सी ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन जो है योजना का जो है कुल परिव्यय क्या है। 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि जो है 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 1 लाख करोड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए जो है भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है। जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा एक ऐप जिसका नाम क्या है, तो आपको बताना है इस ऐप का नाम है रेल वन। रेल वन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 2025 में BWF वर्ल्ड दूर किताब कितने जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन बने। 2025 में BWF वर्ल्ड दूर किताब जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आयुष रेड्डी। आयुष रेड्डी ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2025 में भारत के जो है उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया। देखिए जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति के पद से जो है इस्तीफा देने वाले जो है अभी आप लोग बिल्कुल ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक, तो आप लोगों को मालूम होगा कौन थे, जगदीश धनखड़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि FIDE महिला शतरंज विश्व कप के जो है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन बनी है। 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है कोनेरू हम्पी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि भारत में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा। भारत में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 कब जो है आयोजित होगा। तो अगर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 30 अक्टूबर से 27 अक्टूबर नवंबर 30 अक्टूबर से 27 नवंबर ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के जो है सनशाइन कोस्ट में आयोजित जो है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित जो है ओलंपिक 2025 में भारत ने कितने जो है स्वर्ण पदक जीते। तो ये तो रिपीट हो गया, 3 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि संसद का जो है मानसून सत्र 2025 कब जो है आयोजित होने वाला है। तो ये भी आप लोगों के लमसम मैंने क्लास में कराया हुआ है। ये प्रश्न है कि ये जो है 21 जुलाई से
21 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 22 अप्रैल के जो है घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को जो है विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो 47वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो है आपको 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि हिजबुल मुजाहिदीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2025 में भारत और जो है सिंगापुर के बीच आयोजित जो है होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय जो है अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो बात की जाए यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि सिम्बैक्स। सिम्बैक्स अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2025 में 56वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव कहाँ जो है आयोजित किया गया? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है गोवा तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो ये तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, तो इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने जो है शुरू में इस प्रश्न का उत्तर बताया था, ये जो है रिपीट हो गया है, तो इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को ही हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यानी कि 100% चांस है कि यहाँ से प्रश्न आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।